आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर की लीला कितनी अद्भुत और चमत्कारिक होती है। ये कहानी है एक गरीब ब्राह्मण की, जिसने अपनी सच्ची भक्ति और विश्वास के बल पर भगवान को भी दर्शन देने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम था विष्णुदास। नाम तो विष्णुदास था, पर उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो रोजमर्रा के खाने का भी इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता था। विष्णुदास हर दिन गांव के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे परिवार को सुख और शांति प्रदान करो। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी, परंतु गरीबी के कारण परिवार में हमेशा दुख और कष्ट का माहौल रहता था। विष्णुदास ने कभी भगवान से अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। वह हर दिन अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीप जलाता और उनकी आरती करता। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते और कहते, क्या ये दीप जलाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे, छोड़ दो ये भक्ति का नाटक। पर विष्णुदास ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका कहना था, भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। भगवान विष्णु ने विष्णुदास की सच्ची भक्ति को देखकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन विष्णुदास जब मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसे एक अजनबी वृद्ध व्यक्ति मिला। उस वृद्ध ने विष्णुदास से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? विष्णुदास के पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी द्वारा सुबह बनाए गए एकमात्र रोटी का टुकड़ा उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति और दया देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें भगवान से कुछ मांगना हो तो तुम क्या मांगोगे? विष्णुदास ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ मांगूंगा तो वो दूसरों के लिए मांगूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। वृद्ध व्यक्ति हंसते हुए चला गया, लेकिन विष्णुदास को नहीं पता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब मैं विष्णुदास को उसकी भक्ति का फल दूं। अगली सुबह विष्णुदास के घर के सामने एक चमकदार सुनहरी घड़ा रखा मिला। घड़े पर लिखा था, जो इसमें डालोगे वह 100 गुना होकर निकलेगा। विष्णुदास को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि यह भगवान का आशीर्वाद हो सकता है। पहली बार में विष्णुदास ने उस घड़े में कुछ नहीं डाला। वह सोचने लगा कि यदि यह वास्तव में भगवान का आशीर्वाद है तो इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल है, क्यों न उसे इस घड़े में डालकर देखें। जब उन्होंने घड़े में चावल डाला और थोड़ी देर बाद देखा तो घड़े से सोने के सिक्के और चावल बरसने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके पास इतना धन हो गया था कि वे अपनी गरीबी मिटा सकते थे। पर विष्णुदास ने फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के भले के लिए करेगा। विष्णुदास ने उस घड़े से निकले धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने गरीबों के लिए अन्न वितरण किया, गांव में एक प्याऊ बनवाया और एक धर्मशाला का निर्माण कराया। गांव के लोग उसकी उदारता देखकर हैरान थे। जो लोग पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसे भगवान का दूत मानने लगे थे। भगवान विष्णु ने एक बार फिर विष्णुदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे उसी वृद्ध के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, बेटा, क्या तुम मुझे यह घड़ा दे सकते हो? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। विष्णुदास ने बिना एक पल सोचे वह घड़ा वृद्ध को दे दिया और कहा, अगर यह आपकी जरूरत है तो यह आपके पास ही रहना चाहिए। मैंने इसे सिर्फ भगवान का आशीर्वाद मानकर दूसरों की मदद की थी। अब इसे आपकी सेवा में देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वृद्ध ने हंसते हुए अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, विष्णुदास, मैं भगवान विष्णु हूँ। तुम्हारी सच्ची भक्ति और उदारता ने मुझे प्रसन्न किया है। यह घड़ा अब तुम्हारे लिए हमेशा धन देता रहेगा,
लेकिन तुम्हारे सच्चे दिल ने ही तुम्हें सबसे बड़ा धनवान बना दिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और उदारता के सामने धन और संपत्ति का कोई मूल्य नहीं होता। ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेते हैं और सच्चे भक्त की मदद जरूर करते हैं। विष्णुदास ने अपनी भक्ति, दया और निस्वार्थता से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया और दिखाया कि असली धन वह है जो दूसरों के लिए काम आए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगली बार हम फिर से आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में भक्ति और विश्वास को बनाए रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर की लीला अपरंपार है और वह सच्चे भक्त की हर प्रार्थना जरूर सुनता है।